वेडिंग सीज़न आ गया है और मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो चलो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट करना सिखाती हूँ। तो मेकअप में सबसे पहले हमें अपनी स्किन को प्रेप करना होगा, जिसमें हम सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि है CTM का, जिसमें हमें क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करनी होगी। तो क्लिनजिंग के लिए आप नॉर्मल वेट वाइप्स भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन टोनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टोनी मोली का मोची टोनर। आप नॉर्मल रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो, पर ये मिल्की टोनर है और मेरी ड्राई स्किन के लिए विंटर्स में ये बेस्ट काम करता है, इसीलिए। एंड सेकंड स्टेप पे हम यूज़ करेंगे बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा और हमारा मेकअप ऐसे फटने से और क्रैकी होने से बचाएगा। तो इसे हम अच्छी तरह से अपनी अंडर आइज में भी लगाएंगे, एंड देन लिप्स को भी हाइड्रेट करेंगे विद द लिप बाम। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो। स्किन प्रेप के बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा प्राइमर का, जिसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि 3 in 1 है। और ये मतलब इसमें मॉइस्चराइज़र भी है, प्राइमर भी है और एक स्ट्रोब क्रीम का भी ये काम करता है। तो विंटर में ऐसे भी हमें ग्लोई ड्यूई मेकअप ही चाहिए होता है, मैट मेकअप तो किसी को भी चाहिए नहीं होता ना। तो इसीलिए मैं ये अप्लाई करूँगी। और आप ये मेक श्योर करें कि 2 मिनट का गैप तो आप दें ही अपनी स्किन को, ताकि ये प्राइमर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए हमारी स्किन में। देन नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ करूँगी कलर करेक्शन का। तो यहाँ पे मैं इनसाइड का कलर करेक्टर पैलेट ले रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और यहाँ पे मैं एक ऐसा शेड ले रही हूँ जो मेरी स्किन से ऑलमोस्ट मैच का ही है। तो इससे मैं अपने डार्क सर्कल्स हाइड कर लूँगी, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं इस शेड से मेरे कवर हो जाते हैं। एंड देन अपने माउथ की पिगमेंटेशन के लिए मैं थोड़ा डार्क शेड यूज़ करूँगी, क्योंकि जितनी आपकी पिगमेंटेशन डार्क होगी उतना ही आपका कलर करेक्टर का शेड भी डार्क होता जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा जो ये वाली शेड हम अपनी कॉन्टोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ये फिंगर से ही बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। और मोस्टली हर बिगनर यही मिस्टेक करता है कि वो इस स्टेप को बिल्कुल स्किप कर देता है, जिससे बाद में उनकी यही कंप्लेन रहती है कि हमारा मेकअप बाद में ब्लैक हो जाता है, ऐसे ग्रे हो जाता है और ऐशी लुक देता है। तो आपको ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगी यहाँ पे मार्स की फाउंडेशन, जो मैंने अभी न्यू ही मंगवाई थी, और मेरा शेड था इसमें 04। तो इसको पहले मैं अपने हाथ पे एक पंप लूँगी और इसे अच्छे से इमल्सीफाई करूँगी, एंड देन अपने फेस पे डॉटेड मोशन पे अप्लाई करूँगी। तो पहले मैं एक साइड अप्लाई करूँगी और फिर उसे ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी मुझे हाई कवरेज फाउंडेशन लगी, तो मैं नहीं चाहती थी कि बाद में ऐसे पैच पड़ जाए, अलग अलग लगे, इसीलिए पहले मैंने एक साइड लगाया इसको और अच्छे से ब्लेंड किया। देन हम नेक्स्ट साइड लगाएंगे और उसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। एंड ब्लेंडिंग इज़ द की गाइस। अब जितनी अच्छी तरह से फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे, उतना ही अच्छा आपका बेस निकल के आएगा। और ब्रश से ब्लेंड करने के बाद आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना होता है अच्छे से, ताकि जो भी हार्श एजेस रह गए हों, ब्रश स्ट्रोक्स रह गए हों, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और हमें एक सुंदर सा फ्लॉलेस बेस मिले। और सेकंड स्टेप होगा हमारा यहाँ पे ब्लश का। आप कोई भी क्रीम ब्लश या फिर लिक्विड ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का क्रीम ब्लश यूज़ किया है। और जो भी मैं इस वीडियो में प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, वो मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी। तो अगर आपको कोई भी बाय करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हो ईजिली। तो इसे अभी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और आपको ना ये ध्यान रखना है कि आप हर चीज़ को अच्छी तरह से ब्लेंड करें, और इतना भी ब्लेंड ना करें कि उसकी पिगमेंट ही चले जाए, बस उसको हल्का हल्का और अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइलाइटिंग का, जिसमें हम अपनी स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइट कंसीलर लेते हैं और उसे हम अपनी फेस के उन एरियाज़ पे अप्लाई करते हैं जो हमें हाईलाइट करने हो, जो हमें उभर के दिखाने हो। उन एरियाज़ पे हम इसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि अंडर आइज होगी, फोरहेड हो गया, नोज़ के अराउंड एंड चिन के अराउंड, और जो भी एरिया आपको हाईलाइट करना है आप उसे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको आई बेस भी इसी से बना लेनी है। और जो भी लिक्विड प्रोडक्ट्स या आपको कोई भी क्रीम प्रोडक्ट अभी लगाना है, तो आप पाउडर सेटिंग से पहले लगा सकते हो। पाउडर सेटिंग के बाद अगर हम वो लगाएंगे तो वो इजीली ब्लेंड नहीं होगा और हमारा मेकअप बाद में केकी बन जाएगा। इसीलिए जो भी हमें लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाने हैं वो हम पहले लगाएंगे। आफ्टर पाउडर सेटिंग हम कुछ भी लिक्विड प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे। तो लूज़ पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का, जो कि ट्रांसलूसेंट शेड में है। और अगेन ये बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे बाय कर सकते हैं। तो हमें पाउडर कैसे अप्लाई करना है, पहले हम पिज़्ज़ा पफ पे पाउडर लेंगे, उसे अच्छे से हैंड के पीछे रब करेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा वो निकल जाए। और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हुए ऊपर देखते हुए हमें अच्छे से इसे अप्लाई करना है। और यही छोटी छोटी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मेकअप आर्टिस्ट बस अपने कोर्सेज में ही बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। पर मैं हूँ ना आपको इधर बताने के लिए, आप बस मेरी वीडियो देखो और आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप करना आसानी से आ जाएगा। तो हमें लूज़ पाउडर ना अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना होता है अच्छे से। इतना भी ज़्यादा नहीं अप्लाई करना कि मेकअप हमारा केकी बन जाए, बस उतना ही लगाना जितनी हमें हमारे फेस को नीड है, बस उतना सा ही। तो हमें ये नहीं टेंशन लेनी है कि हमारे फेस से शाइन चले जाएगी, हमारा मेकअप बाद में ड्राई हो जाएगा और ऐसे ग्लोई ड्यू ही नहीं बनेगा।
बन जाएगा। हम एक अच्छी सी सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे, उससे जो भी शाइन होती है वो वापस आ जाएगी। अब ये अप्लाई करने के बाद इसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है और इसे 2 मिनट छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम डस्ट ऑफ कर देंगे। पाउडर से बेस सेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सेटिंग स्प्रे का, जिसमें मैं फॉक्सटेल का 2-in-1 सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, जो कि टोनर का भी काम करता है और सेटिंग स्प्रे तो ये है ही। तो इसे मैं अपनी फेस से थोड़ा सा दूर रख के ही अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ड्राई करने के बाद अब हम अपनी आईब्रोज बनाएंगे। और आईब्रोज मेरी थोड़ी सी डार्क ही हैं, तो मैं बस जो मेरे गैप्स होते हैं बस मैं उन्हें फिल करती हूँ और कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ। और आईब्रोज बनाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे आई मेकअप पे। तो आई मेकअप में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स की एक मेस्मराइजिंग पैलेट, जिसमें से मैं एक ब्राउन कलर का शेड लेके उसे अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं शेड लूँगी पिंक सा, एक जो इसी में एक पिंक कलर का शेड है वो लूँगी और उसे भी उस डार्क ब्राउन शेड के नीचे थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी ताकि ये मेरी आउटफिट से थोड़ा सा मैच हो सके। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं एक लाइट सा पिंक कलर का ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ, जिससे जो भी हार्श एजेस होगी उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड देन मैं एक शिमरी शेड अप्लाई करूँगी अपनी फिंगर से ही। और मैं शिमरी शेड जो भी होती है मैं उन्हें अपने फिंगर से ही अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा पिगमेंट आपको मिलता है। और एक और पिंक कलर का शिमरी शेड लेके मैं उसी के साथ उससे थोड़ा मिक्स एंड मैच करके और जो भी हमने पिंक कलर ऊपर अप्लाई किया था वही हम अपनी लोअर लैश में भी अप्लाई करेंगे। एंड देन मैं यहाँ पे एक पिंक सा कलर ले रही हूँ जिसे मैं एज ए आई लाइनर अप्लाई करूँगी। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, पर मेरा मन कर रहा था थोड़ा क्रिएटिव करने का तो मैंने अप्लाई कर लिया। देन मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी, अगर आप चाहते तो आप लैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैंने उसे बिल्कुल स्किप किया आज। एंड देन हमें पाउडर ब्लश भी लगाना है, क्योंकि जो भी हमने ब्लश लगाया था लिक्विड ब्लश और क्रीम ब्लश, तो उसे हमें सेट भी तो करना है। तो हम इसके लिए पाउडर ब्लश अप्लाई करेंगे और इसी पैलेट से मैं अपना हाइलाइटर भी अप्लाई करूँगी। तो ब्लश एंड हाइलाइटर के लिए मैंने शुगर का फेस पैलेट यूज़ किया था जिसका शेड 01 था आई थिंक। तो इसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, अगर आपको बाय करना होगा तो आप वहाँ से कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा लिपस्टिक का, जिसके लिए मैं मार्स का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 04 स्कैंडलस ब्राउन। अगेन जो भी शेड होंगी लिपस्टिक की या लिप लाइनर की मैं सब कुछ टैग कर दूँगी। लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लवर्थ की, जिसका शेड मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं है, मैंने मेंशन कर दिया होगा तो आप वहाँ से चेक कर लेना। और उसके बाद मैं यहाँ पे रिकॉर्ड का प्रेप सेट ग्लो अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, जो बहुत सुंदर सा ग्लो देता है। तो यही था आज का वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल। होप सो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं हर किसी को रिप्लाई दे दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।